माँ तारा जवा कमल और नीले फूल से प्रसन्न हो जाती हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल का सिद्ध शक्ति स्थल है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तारापीठ मंदिर का काफी व्यापक व समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ आद्या देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती हैं। तारापीठ भारत का एक प्रमुख शक्ति स्थल है जो बंगाल का द्वारिका नदी के तट पर स्थित है। तारापीठ में आद्या देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती हैं। इस स्थल की मान्यता एक जागृत शक्तिपीठ एवं तंत्रपीठ के रूप में है, जहां आराधकों और साधकों की विनती शीघ्र सुनी जाती है। माँ तारा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य व ज्ञान साधना की देवी मानी जाती हैं। यही कारण है कि बिहार, बंगाल और झारखंड सहित देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ तारा माँ के दर्शन हेतु आते हैं एवं भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन कर मनोवांछित फल पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी की आंख का तारा गिरा था, जिसकी कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ और माता पार्वती के हवन कुंड में दाह से जुड़ी है। जब पिता द्वारा अपने पति की अवहेलना से व्यथित पार्वती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और इससे उन्मत्त होकर शिव उनके शव को लेकर तीनों लोक में फिरने लगे, तो भगवान विष्णु ने देवी के शव को सुदर्शन चक्र से काट डाला, जिसके 51 टुकड़े विभिन्न स्थानों में गिरे, जिनकी मान्यता 51 शक्तिपीठों में हुई। तारापीठ में देवी की आंखों के तारे गिरे थे, इस कारण इसकी प्रसिद्धि तारापीठ के नाम से हुई। ऐसे एक मान्यता ये भी है, अपने भक्तों की आराधना एवं तंत्र साधकों की साधना से देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। कालिका पुराण में वर्णित है कि शुंभ व निशुंभ दानवों से पराजय के बाद जब देवतागण हिमालय में जाकर देवी मातंगी का आह्वान करने लगे, तो उनके शरीर से महासरस्वती स्वरूप श्वेत वर्ण वाली कौशिकी के साथ काले वर्ण वाली काली अथवा उग्रतारा प्रकट हुई थी। देवी तारा नील वर्ण की 4 भुजाओं वाली होती हैं, जिसमें वे तलवार, खप्पर, कटार और नील कमल धारण करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में करुणामयी तथा कल्याणमयी तारा माँ के 8 रूपों की चर्चा है, जो उग्रतारा, नील सरस्वती, एकचटा भवानी, महोग्रा, कामेश्वरी, चामुंडा, वज्र और भद्राकाली आदि नामों से भी जानी जाती हैं। वशिष्ठ मुनि द्वारा पूजित होने के कारण माँ का एक नाम वशिष्ठ आराधित तारा भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने तारा मंदिर के निकट द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान में तारा माँ की आराधना की थी, जिसके कारण ये वशिष्ठ आराधित तारा के नाम से भी जानी जाती हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार मुनि वशिष्ठ ने इस स्थान को इस कारण अपनी साधना के लिए चुना क्योंकि इसकी प्रसिद्धि सिद्धपीठ के रूप में थी। बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने यहाँ कठोर तपस्या करते हुए 3 लाख तारा मंत्रों के जाप किए थे, जिससे प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई। वशिष्ठ के अनुरोध पर देवी ने उन्हें भगवान शिव को दुग्धपान कराते हुए माता स्वरूप में दर्शन दिए, जिसके उपरांत वे शिलामूर्ति में परिवर्तित हो गयीं। बाद में द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान, जहाँ वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी, से प्राप्त तारा माँ की शिलामय प्रस्तर मूर्ति को मुख्य तारा मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित किया गया है, जिसके ऊपर देवी की चांदी की मुखाकृति आवेष्टित कर दी गई है, जिसका दर्शन पूजन श्रद्धालुगण करते हैं। प्रतिदिन देर रात्रि में भक्तों को देवी तारा के शिलारूप का दर्शन कराया जाता है। तारापीठ का मुख्य मंदिर अत्यंत भव्य और आकर्षक है तथा बंगाल की पारंपरिक चाला रीति में निर्मित है। लाल सूर ईंटों से बने इस मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावे रामायण के प्रसंग अंकित हैं। तारापीठ में मुख्य मंदिर के सामने एक पोखर है, जो जीवंतो पोखर कहलाता है। कहते हैं एक व्यापारी का मृत पुत्र इस पोखर में स्नान कराने से जी उठा था। तारापीठ में पूजा करने के पूर्व भक्तगण इस सरोवर में स्नान करते हैं। माँ तारा को जवा, कमल और नीले फूल अत्यंत प्रिय हैं, इस कारण श्रद्धालुगण इन्हें आवश्यक रूप से माँ को अर्पित करते हैं। ऐसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु शनिवार और रविवार सोमवार को माँ तारा का दर्शन पूजन परम आनंददायक तथा फलदायी माना जाता है। देवी के द्वारा मातृ रूप में भगवान शिव के दुग्धपान कराने का प्रसंग पौराणिक समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से जब उसकी ज्वाला से वे विह्वल हो उठे, तो देवी पार्वती ने उनको माता स्वरूप धारण कर दुग्धपान कराया था, जिसके पश्चात उनके कंठ की ज्वाला शांत हुई थी। जिस मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था,
मुख्य तारा मंदिर के निकट स्थित शमशान में वशिष्ठ मंदिर तथा पंचमुंडी मंदिर निर्मित है, जहां साधना करते साधकों को देखा जा सकता है।